जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे दशा माता की 10वीं कहानी, यानी 10वें दिन दशा माता की पूजा करते समय, डोरा खोलते समय सुनी जाने वाली कहानी। तो बोलिए दशा माता की जय। एक समय की बात है कि राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुख से राज्य करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे, 2 बहुएं थीं और पोता था। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, संपन्न थी। एक दिन की बात है कि राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से कहने लगी कि हे रानी, दशा माता का डोरा ले लो, इसकी पूजा करना और इसे गले में बांध लेना। आपके राज्य में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो रानी ने डोरा ले लिया और कहे अनुसार पूजा की और उसे गले में बांध भी लिया। कुछ दिन बाद राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगे कि रानी, आपने सोने के गहनों के साथ वह सूत का डोरा क्यों पहन रखा है? अब रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़ा और जमीन पर फेंक दिया कि यह आपके जेवर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने डोरा उठाया और पानी में घोलकर पी गई। राजा से कहने लगी कि राजा जी, यह दशा माता का डोरा था, इसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए था। एक दिन की बात है कि राजा सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि उन्होंने एक बूढ़ी दरिद्र महिला को महल से आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठे तो राजा ने अपना सपना रानी को बताया। रानी कहने लगी कि आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो राजा रानी ने अपनी बहू को तो पीहर भेज दिया, बेटों को किसी दूसरे राजा के संरक्षण में छोड़ दिया और अपने पोते को साथ लेकर चल दिए। राजा रानी एक देश से दूसरे देश को चलते रहे। चलते चलते राजा के मित्र सेठ का गांव तो दूतों ने सेठ जी से जाकर कहा कि आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा कि किस भेष में आ रहे हैं, तो दूत कहने लगे कि फटे हाल में हैं और पैदल ही आ रहे हैं। तो सेठ कहने लगा कि बाहर के कमरे में वहीं पर रुकवा दो, हवेली में आएंगे तो सेठानी और बहुएं सोचेंगे कि पता नहीं कैसा मित्र है। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहरा दिया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर पर सेठानी का हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि वह मोर हार को निगल रहा है। देखकर रानी राजा से कहने लगी कि राजा जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। राजा रानी दोनों ही रात में वहाँ से निकल गए। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने बहन को खबर पहुंचाई कि मैं आ रहा हूं। बहन ने दूतों से पूछा कि कैसे भेष में हैं, तो दूत कहते हैं कि बुरे हाल में हैं और पैदल ही आ रहे हैं। बहन कहने लगी कि घर मत लाना, गांव के पीपल के नीचे ही बैठा दो। घर आएंगे तो सास, देवरानी, जेठानी कहेंगी कि मेरा भाई कैसा है। अब बहन भाई से मिलने गई तो एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल ने जैसे ही उन्हें अपने हाथों में लिया तो चावल और मूंग के कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने वही गड्ढा खोदा और उन्हें वहीं जमीन में गाड़ दिया। दोनों वहां से भी चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा वहां से तीतर मारकर रानी को लाकर देते हैं और कहते हैं कि रानी, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक आप तीतर पका लो। और ऐसा कहकर राजा अपने पोते को साथ लेकर नहाने चले जाते हैं। वापस आए तो रानी कहने लगी कि राजा जी, मैंने तीतर पका दिए थे, लेकिन पके हुए तीतर भी हांडी से उड़ गए। अब राजा बोले कि रानी, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों रोने पीटने लगे, बिलाप करने लगे, तो रो पीट कर बिलाप करके आगे चल दिए। रास्ते में एक बाग था, दोनों वहीं पर रुक गए और वहीं पर रात में सो भी गए। सुबह जब बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि जो सूखा बंजर बाग था उसमें भी कोपलें फूट रही हैं। तो उन दोनों से कहने लगी कि तुम कौन हो? तो राजा नल कहने लगे कि हम तो भीखा के मारे हैं, रहने को जगह ढूंढ रहे थे। बाग की मालकिन कहने लगी कि एक काम करो, तुम मेरे बाग में ही रह लो, बाग की देखभाल कर लिया करना। अब दोनों राजा रानी बाग में ही रहने लगे।
वहीं पर दिन बिताने लगे और बाग की देखभाल करने लगे। कुछ दिन के बाद होली का दिन आया तो राजा केन भर भर कर पानी निकाल रहे थे, तो बार बार पानी में कुछ आ जाता था। राजा नल फिर वापस फेंक देते थे। रानी ने जब बार बार ऐसा देखा तो पूछने लगी कि राजा जी, पानी में बार बार क्या आ जाता है जिसे आप वापस फेंक देते हो? तो राजा नल बोले कि रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आती है। तो रानी कहने लगी कि राजा जी, आप इसे फेंकते क्यों हो? अगर आपकी इस बार आ जाए तो मुझे दे देना। राजा कहने लगे कि रानी, आप पहले भी ऐसे ही टोने टुटके करती थी और इसी कारण हमारी यह दशा हो गई है। अब आप फिर से यही करना चाहती हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। लेकिन रानी कहने लगी कि कोई बात नहीं राजा जी, आप मुझे दे देना। जब राजा ने फिर से पानी भरा तो पानी में हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी आ गई। तब राजा ने रानी को दे दी। रानी ने होली का दहन के दिन होली की झल देखकर दशा माता का नाम लिया और दशा माता का व्रत किया। कुछ दिन बाद राजा नल रानी से कहने लगे कि हे रानी, यहाँ के राजा के यहाँ स्वयंवर है, अगर आप मेरे कपड़े बना दो तो मैं भी स्वयंवर में जाऊँगा। रानी कहने लगी कि महाराज, हमारी तो दशा कितनी खराब है, क्या आप इस दशा में भी वहाँ जाना चाहते हैं? तो राजा नल कहने लगे, तो क्या हुआ रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो हमारा राजाओं का ही है। और ऐसा कहकर राजा सज धज कर स्वयंवर में पहुंच गए। राजकुमारी ने सारे राजाओं को, राजकुमारों को छोड़ा और राजा नल के गले में हार पहना दिया। राजा नल उस समय माली के भेष में थे, क्योंकि बाग की देखभाल करते थे। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि राजा नल माली के भेष में थे। उन्होंने तो बिल्कुल साधारण सा वेश धारण कर रखा था। विद्वानों से सलाह ली गई तो वहाँ के राजा कहने लगे कि राजकुमारी एक बार फिर से अपना वर चुने। कि राजकुमारी ने इस बार भी राजन के गले में ही हार पहना दिया। तो वहाँ के राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी पुत्री के विवाह इस नौकर से नहीं करूँगा। तब उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। इस बात को लेकर सब तैयार हो गए। सबको हथियार बांटे गए, घोड़े बांटे गए। तो राजा नल को एक बूढ़ा घोड़ा दिया गया और जंग लगी हुई तलवार दी गई, यह सोचकर कि जब यह राजा नहीं कर पाएगा तो हार जाएगा। राजा नल ने देखा तो बड़ा ही दुखी हुआ। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और कहने लगे कि अगर मैं असली राजपूत हूँ तो मेरी तलवार धारदार हो जाए और मेरा घोड़ा भी अच्छा हो जाए। बस भगवान ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने जैसे ही घोड़े को हाथ लगाया, राजा की तो तलवार थी वह बहुत पैनी हो गई और घोड़ा भी अच्छा हो गया, खूब तेज दौड़ने वाला हो गया। उस समय बीता और राजकुमारी और राजा अपना अपना शिकार लेकर राजमहल में पहुंचे। लेकिन किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं थे। लेकिन राजा नल अभी तक भी शिकार करके नहीं आए थे। तब राजा ने पूछा कि अरे वह माली कहाँ है, उसे भी ढूंढ कर लाओ। तब सिपाही उस माली को ढूंढने जंगल गए। वहाँ देखते क्या है कि माली एक पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा है। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार के बारे में पूछा। तो राजा नल कहने लगे कि मेरा शिकार पेड़ पर रखा है, जाकर उतार लो। सिपाहियों ने शिकार उतारा और शिकार को लेकर राजा के पास गए। शिकार देखकर तो राजा बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे कि यह है असली राजपूत का शिकार। तब राजकुमारी का विवाह माली के साथ करा दिया गया। दोनों वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का बहुत स्वागत किया। एक दिन की बात है कि दोनों रानियां बैठकर बात कर रही थीं। तो रानी दमयंती एक तरफ देखकर कहने लगी कि आज तो अपने नगर की तरफ बिजली चमक रही है। छोटी रानी ने पूछा, दीदी क्या हमारा नगर भी है? तो रानी दमयंती बोली, हाँ हमारा नगर है, राजा नल राजा हैं, हमारे ऊपर तो विपदा पड़ी है, इस कारण हम इस दशा में आ गए हैं। छोटी रानी ने सारी बातें जानकर अपने पिता को बताई। तो उसके पिता ने राजा नल से क्षमा मांगी, उन्हें खूब सारे हाथी घोड़े दिए और अपनी बेटी को खूब धूमधाम से विदा कर दिया। और राजा से क्षमा मांगने लगे कि हे राजन नल, हम आपको पहचान नहीं सके, हमने आपको नौकर समझा, माली समझा। और इस तरह से खूब हाथी घोड़े जेवर लेकर राजा नल अपनी दोनों रानियों के साथ अपने नगर की तरफ चले।
रास्ते में वही नदी आई जहाँ पर उन्होंने तीतर पकाए थे, तो देखा कि तीतर आगे आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। नदी के किनारे उन्हें अपना पोता भी मिल गया। एक औरत बोली, यह तो मुझे नदी में डूबता हुआ मिला था, मैंने इसे बचाया है और अपने साथ ही रख लिया। तब उन्होंने उस महिला को खूब सारे हीरे जवाहरात दिए, खूब सारा धन दिया और अपने पोते को लेकर आगे चले। आगे चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। बहन तक खबर पहुंचाई गई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा कि कैसी हालत में है, तो खबर देने वाले कहने लगे कि खूब सारे हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन दौलत है। तो बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। तो राजा नल कहने लगे कि हमारी बहन तो हमें महल में बुला रही है। तो रानी दमयंती बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो गांव में पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकूंगी। पेड़ के नीचे ही रुक गए। बहन बहुत सारे पकवान बनाकर लेकर आई। तो रानी दमयंती ने जमीन में गाड़ी हुई जो चावल और मूंग थे, जो कीड़े मकोड़े बन गए थे, उन्हें निकाला तो देखा खूब कीमती हीरे मोती बने हुए हैं। तब उन्होंने ननद को देते हुए कहा कि बाई जी, जो लो संभालो अपनी अमानत। राजा नल अपनी बहन से मिले और उसे खूब सारा धन, खूब सारे हीरे मोती देकर आगे चले। राजा अपने मित्र के गांव में पहुंचे, वहां खबर पहुंचाई तो उसने भी पूछा कि किस हाल में आए हैं। खबर देने वाले कहने लगे कि खूब सारे हाथी घोड़े हैं, लाख लश्कर हैं। तो सेठ बोला, हवेली में ले आओ। तो राजा ननद कहने लगे कि नहीं, हम हवेली में नहीं आएंगे, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। तो सेठ ने उनके लिए खूब सारे पकवान बनवाए और राजा रानी दोनों वहाँ पर ठहर गए। थोड़ी देर में रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निकला था, अब वह हार को उगल रहा था। तब राजा ने अपने मित्र को भी दिखाया और कहने लगे कि मित्र, हमारी दशा खराब हो गई थी, मोर हार निकल गया था और पर हम पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगे, इसीलिए हम यहाँ से चले गए। तब सेठ ने कहा कि भाई, न मैंने तुम्हें चोर समझा था और न अब मैं मानता हूँ। राजा नल अपनी रानियों के साथ राज्य में पहुँचे। वहाँ से अपने पुत्रों को लिया, अपनी बहुओं को लिया और फिर अपने नगर जा पहुँचे। तो नगर वासियों ने सोचा कि हमारे राजा तो यहाँ है नहीं, ऐसा लगता है किसी अन्य राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुँचाई, राजा नल रानी दमयंती और नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुँचाया। राजा नल का राज्य बिल्कुल पहले जैसा हो गया। दशा माता, जैसे राजा रानी के ऊपर बुरी दशा आई, वैसे किसी के भी ऊपर ना आए और बाद में जैसे उनके ऊपर आपकी कृपा हुई, वैसे ही सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहते हैं, सुनते हैं, हुकारा भरते हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय। अगर आपने भी दशा माता की सभी कहानियाँ सुनी हैं तो हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके घर में खूब सुख समृद्धि हो। तो बोलिए दशा माता की जय।